नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिणाम की घोषणा की। इस साल का रिजल्ट प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले कम रहा। इस साल आर्ट्स का 97.54, कॉमर्स का 98.50 और साइंस का 97.52% रिजल्ट रहा। पिछले साल आर्ट्स 97.78, कॉमर्स 99.07 और साइंस 98.43% परिणाम रहा था। 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई थी, जिसमें 9,10,009 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। बोर्ड इतिहास में पहली बार मार्च महीने में 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च को घोषित कर दिया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ। पंजाब की मोहाली पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी से 13 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता राकेश कुमार सोमन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया है। सोमन के साथ उनकी पत्नी बलजीत कौर और साथी विक्रम सूरी के खिलाफ भी धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पीड़ित हरमनजीत सिंह कोहरी के अनुसार आरोपी ने हसनपुर गांव में हाईवे किनारे 22 एकड़ जमीन की 50-50 पार्टनरशिप डील का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। बाद में पता चला कि वह जमीन नो कंस्ट्रक्शन जोन में थी और उसकी असल कीमत वसूली गई राशि से बहुत कम थी। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने अपने राजनीतिक रसूख और गैंगस्टरों के नाम पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सोमन को कोर्ट परिसर के पास पीछा करके दबोचा। आरोपी पहले बसपा में था और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आप में शामिल हुआ था। उदयपुर की एसीबी स्पेशल यूनिट ने वल्लभनगर तहसील के गिरदावर देवेंद्र सिंह राणावत को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एक किसान की 5 बिघा कृषि भूमि की सरकारी रिकॉर्ड में हुई गलती को सुधारने के बदले यह राशि मांगी थी। दरअसल कागजों में किसान की खेती की जमीन को भवन दर्ज किया गया था, जिसे वापस 12वीं तृतीय श्रेणी में करवाने के लिए गिरदावर ने तहसीलदार के नाम पर रुपयों की डिमांड की थी। पीड़ित की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही किसान ने रिश्वत की रकम सौंपी, टीम ने आरोपी को दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान गिरदावर द्वारा बार बार तहसीलदार सुरेंद्र छिप्पा का नाम लिए जाने के कारण अब तहसीलदार की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है। एसीबी की टीम अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इस रिश्वतखोरी के तार ऊपर तक जुड़े हैं। फिलहाल आरोपी के ठिकानों की भी तलाशी ली जा रही है। राजस्थान एसओजी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बनकर बैठने वाले 10,000 रुपए के इनामी आरोपी सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी संपत लाल माली की जगह सुनील ने 29 जनवरी 2023 को आयोजित सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान की परीक्षा दी थी। फर्जीवाड़े के जरिए संपत लाल का चयन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर भी हो गया था, लेकिन आरपीएससी में शिकायत के बाद उसे नियुक्ति नहीं मिल सकी। मामले में मुख्य अभ्यर्थी संपत लाल पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। एसओजी अब विज्ञान विषय का पेपर देने वाले दूसरे फरार डमी परीक्षार्थी और इस पूरे गिरोह के बिचौलियों की तलाश में जुटी है। आरोपी सुनील बिश्नोई पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है, जिससे नकल नेटवर्क के अन्य सुराग मिलने की उम्मीद है। उदयपुर की मावली एडीजे कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी नारायण सिंह को आजीवन कारावास और 60,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी राहुल चौधरी ने यह फैसला सुनाते हुए 4 अन्य सह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले के अनुसार नारायण सिंह ने 19 जुलाई 2014 को एक शराब की दुकान के बाहर बाघ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 2010 में अपनी पत्नी की हत्या की थी और बाघ सिंह उस मामले में मुख्य गवाह था। जमानत पर बाहर आने के बाद नारायण सिंह ने गवाही का बदला लेने के लिए साजिश रची और रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाकर बाघ सिंह को मौत के घाट उतार दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 40 गवाहों के बयान और 72 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। बीकानेर के गंगा शहर में एक बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 5,10,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित को वीडियो कॉल कर डराया कि उनके बैंक खाते से 3 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है और आपत्तिजनक मैसेज भेजने के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी गई।
इस मानसिक दबाव और डर के कारण बुजुर्ग ने अपने खाते से 5,10,000 रुपये ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। ठगी का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों ने पीड़ित से 50 लाख रुपए और मांगे। संदेह होने पर बुजुर्ग ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की राशि में से 1,76,000 रुपये होल्ड करवाए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने और बाकी रकम बरामद करने के प्रयास में जुटी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 के अप्रैल सत्र में एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। फिलहाल केवल 2 और 4 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जबकि अन्य परीक्षाओं के कार्ड चरणबद्ध तरीके से जारी होंगे। छात्र अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, शिफ्ट और रिपोर्टिंग समय के साथ एक विशेष बारकोड भी दिया गया है, जिससे अलॉटेड लैब की जानकारी मिलेगी। एनटीए ने कड़े सुरक्षा नियम लागू किए हैं। जिन छात्रों ने आधार से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। ड्रेस कोड के तहत मोटे सॉल वाले जूते और बड़े बटन वाले कपड़े वर्जित हैं। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं। रफ शीट और एडमिट कार्ड को परीक्षा के बाद निर्धारित बॉक्स में डालना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर परिणाम रोका जा सकता है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 12 जिले के राजपुरा गांव में तैनात एक शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। जांच में सामने आया कि ये दोनों शिक्षक कई सालों से स्कूल नहीं जा रहे थे और अपनी जगह डमी शिक्षक लगाकर सरकारी वेतन उठा रहे थे। 1990 के दशक के अंत में नियुक्त हुए इस दंपति ने अब तक करीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए की सैलरी ली है। इतना ही नहीं, इन पर मिड डे मील और विद्यालय के अन्य बजट में भी फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। शिकायत के बाद हुई जांच में फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए उपस्थिति दर्ज कराने का मामला उजागर हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि ऐसे भ्रष्ट आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ब्याज सहित पूरी राशि वसूली जाएगी। फिलहाल विभाग ने दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। डीग जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए खंडेवला रोड से 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को डिटेन किया है। थानाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर अम्मार और साकिर नामक आरोपियों को पकड़ा। इनके कब्जे से 3 एंड्रॉयड मोबाइल और 6 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनसे करीब 3 लाख रुपए की ठगी के प्रारंभिक सबूत मिले हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि ये ठग सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर 2 तरीकों से लोगों को शिकार बनाते थे। पहला तो ऑनलाइन सस्ता सामान बेचने का झांसा देकर एडवांस पैसे ऐंठना और दूसरा युवती बनकर अश्लील वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन कर ब्लैकमेल करना। ठगी की राशि फर्जी बैंक खातों या डिजिटल वॉलेट के माध्यम से वसूली जाती थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। जयपुर पुलिस ने राजधानी में अपराध और नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर कुल 57 प्रकरण दर्ज किए और 110 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर चारों जिलों में एनडीपीएस, आबकारी और जुआ अधिनियम के तहत यह विशेष कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और 9 पेटी शराब बरामद की गई है। वही ऑपरेशन वृज प्रहार के तहत जयपुर पुलिस ने 110 टीमों के साथ दबिश देकर 172 अपराधियों को दबोचा, जिसमें 7 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। जयपुर दक्षिण में डीसीपी राजश्री राज के नेतृत्व में 21 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गांजा और स्मैक बरामद की गई। महेशनगर थाना पुलिस ने 5,000 रुपये के इनामी अपराधी सुखराम बिश्नोई को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नशे के पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है। हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी बैंक के 590 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पहले ही इसकी जांच एसीबी को सौंपी थी। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार के खाते में पूरी राशि वापस आ चुकी है। यह पूरा घोटाला फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश के नाम पर हुआ था, जहां बैंक कर्मियों ने मिलीभगत कर सरकारी धन को निजी शेल कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया था। एसीबी इस मामले में बैंक के पूर्व अधिकारियों, ज्वेलर्स और 2 वित्त नियंत्रकों को गिरफ्तार कर चुकी है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसी मामले में 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई जांच की सुगबुगाहट से अब हरियाणा के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं।